हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे मई महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यह टॉप 100 क्वेश्चन इसमें लिया गया है और सभी टॉपिक्स आ गया है। जैसे में आईपीएल मैच हुआ था उसके बारे में भी देखेंगे। समझे? आइए देखते हैं एक एक करके। और यह ऑल पीसीएस एग्जाम में हो, चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं किसी स्टेट का, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए टॉप 100 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। ये छोटा छोटा लिखा गया है, आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा या क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। मोचा चक्रवात का नामकरण यह किसने रखा है? तो मोचा चक्रवात पहले समझिए कहाँ आया था। तो यह भारत का नक्शा है, प्रायद्वीपीय भारत का। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी इधर हो गया, बंगाल की खाड़ी पश्चिम की तरफ अरब सागर, और नीचे हो गया हिंद महासागर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। यह 9 मई को बंगाल की खाड़ी में आया था। और यह चक्रवात इतना तेज धारण कर लिया कि म्यांमार की तरफ चला गया, म्यांमार की तरफ, और वहाँ पे बहुत क्षति पहुँचाया और 400 से ज़्यादा लोग डेथ कर गए वहाँ पर। इसीलिए भारत सरकार ने मदद के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। ऑपरेशन करुणा याद पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। और मोचा चक्रवात का जो नामकरण रखा है तो यमन देश ने रखा है, यमन देश, याद कर लीजिएगा। समझे? अब आगे देखते हैं कि RRR फिल्म आया था, RRR। समझे? इसमें जो ब्रिटिश गवर्नर का स्कॉट बक्सरन का भूमिका निभाया था, उसका निधन हो गया। RRR मूवी जो कि काफ़ी चर्चित रहा है, उसके गाना को, नाटू नाटो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला। तो उसमें जो ब्रिटिश गवर्नर का जो रोल लिया था स्कॉट बक्सरन, तो उसका निधन हो गया। तो इसका नाम क्या था? रे स्टीवेंसन। ये आयरलैंड के रहे हैं, ये आयरलैंड के रहे हैं ये। तो इसमें ब्रिटिश गवर्नर का रोल लिया था ये। रे स्टीवेंसन का निधन हो गया, यानी कि डेथ कर गए वो। देखिए, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड दोनों एक ही प्रायद्वीप पर है। उत्तरी आयरलैंड पड़ जाता है कि यूनाइटेड किंगडम के पास चला जाता है, और आयरलैंड अपना अलग देश है ये। आरबीआई ने क्लीन नोट नीति के तहत नोट को लेने का फैसला किया है, यानी कि आरबीआई ने 2000 का नोट जो है 23 मई को शुरुआत कर दिया गया और 30 सितंबर लास्ट है घोषणा करने का, यानी कि लास्ट बैंक में जमा करने का है। तो आरबीआई ने क्लीन नोट नीति के तहत नोट को लेने का फैसला किया, क्योंकि इसे बहुत सारा फर्जी फोटो को भी बनाकर मार्केट में चला रहा था, क्योंकि सेम टू सेम निकल रहा था। कोई चिप उप नहीं था शुरुआत में, जो इसको चिप का हल्ला था, कोई चिप इसमें नहीं था। तो 2000 का नोट इसे बंद कर दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 23 मई को शुरू कर दिया गया और 30 सितंबर 2023 को यह अंतिम डेट है ये। तो क्लीन नोट नीति के तहत पूछा, किस नीति के तहत? तो क्लीन नोट नीति के तहत नोट लेने का फैसला लिया है। अब आगे देखिए, 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है 2022 वाला? तो दामोदर मौजो को मिला है। यह कोंकणी भाषा के साहित्य लेखक हैं ये, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। तो 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया है, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। अब देखिए, हाल ही में चुनाव हुआ है कर्नाटक। तो कर्नाटक के नए सीएम जो बने हैं सिद्धारमैया, ये 20 मई को शपथ लिए हैं, 20 मई 2023 को, और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। समझे? कांग्रेस पार्टी के हैं, जिसमें कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा सीट हासिल किया है। जैसे वहाँ पर विधानसभा सीट है 224 को, उसमें टोटल सीट चाहिए था कितना? 113 को। कांग्रेस ने 135 सीट जीत हासिल करके नंबर 1 लिया है। बीजेपी 66 नंबर पर ही रुक गई, निर्दलीय 2 गो। समझे? और सर्वोदय कर्नाटक जो पक्ष है 1 सीट लाया है, और जो इसमें जनता दल से जो था उसमें 19 लाया था, और राज प्रगति पक्ष 1 लाया। तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस का बहुमत सीट हासिल हुआ ये। तो समझ गए कि बीजेपी 2 नंबर पर रही है। तो कांग्रेस का सरकार बना है, सिद्धारमैया को बनाया गया वहाँ का सीएम। अब समझते हैं चौथा समुद्र शक्ति अभ्यास 2023, ये कहाँ हुआ है? तो दक्षिण चीन सागर में हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, और भारत का जो जहाज भाग लिया है उसका नाम है INS कवारती, INS कवारती। अब आगे देखिए, नमो किसान महासम्मान निधि योजना, यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नमो किसान महासम्मान निधि योजना यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, जिसमें जिस तरह PM किसान योजना चल रहा है उसी प्रकार नमो किसान महासम्मान चल रहा है। तो 6000 यहाँ से मिलेगा और 6000 PM किसान से मिलेगा, यानी कि 12,000 रुपया हो जाएगा। अब समझते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि पुराना वाला जर्जर हो गया था तो नया वाला बनाया गया है। उद्घाटन किए हैं रांची में, किए हैं राष्ट्रपति भारत के द्रौपदी मुर्मू जी। अब समझते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या रहा था? सबसे घटिया हो गया है। समझे? पूरा लगता है पूरी तरह बिक चुका है ये मीडिया। टीवी देखना ही विद्यार्थी बंद कर दे। 161/180, यानी कि 180 देश में 161 नंबर लाया है। कुछ ही पत्रकार को छोड़कर सब दलाल हो चुका है, सब बिक चुका है। देख रहे हैं? इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? पहले था कि
कि बहुत यानी कि जो बात होता रियल बात होता था वही बोला जाता था, लेकिन अब ये बहुत गंदी गंदी बात, चाहे किसी के पक्ष में हो। देखिए, सरकार गलत काम करे तो गलत बोलिए, सही बोले तो सही बोलिए। ऐसा सरकार, ऐसा मीडिया कर नहीं रही है क्योंकि बिक चुकी है। तो सरकार के पक्ष में देखिए, सरकार गलत कर रही है तो गलत उसका सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ना होना चाहिए, इसीलिए 161 नंबर लाया है। और सबसे घटिया जो है नॉर्थ कोरिया के, तो वहाँ पर बात ही खत्म कीजिए, वहाँ पर तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? पब्लिक को बोलने नहीं दिया जा रहा है, समझे। वहाँ का सरकार जो ऐसा है नॉर्थ कोरिया का, कि वो अगर सरकार बोले कि हंसो तो हंसो, रो तो रो, ऐसा नियम है वहाँ पर। और 179 नंबर पर चीन है, तो वो भी पूरी लगाम लगा दिया। तो भारत का पूछेगा तो 161 नंबर का है। तो प्रथम में नॉर्वे है, ये फ्रीडम है। दूसरा में आयरलैंड है। तीसरा में डेनमार्क है। चौथा में स्वीडन है। और पाँचवा में फिनलैंड है। और यह जो जारी करता है पेरिस के द्वारा संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी, बने हैं यूपीएससी के। दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं, कौन बने हैं? तो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा यह जारी किया गया है। बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। ये 136 मिलियन डॉलर इनके पास संपत्ति हो गया है। ये एथलीट बने, कमाई करने वाले हैं, समझ गया। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। और दूसरा नंबर पर पूछेगा तो लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी 130 मिलियन डॉलर के कमाई किए हैं। ये 2023 के ये रिपोर्ट है। ये चलने का अधिकार नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। ये सब सीधा फैक्ट पूछ जाएगा एसएससी जेल में। और समझते हैं, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य जंगली सफारी का उद्घाटन किया गया है। तो जयसमंद कहाँ पे है? तो उदयपुर में है, राजस्थान में है। तो जंगल सफारी का उद्घाटन किया है, तो इसमें उदयपुर में किया गया है। और जो राजस्थान का सीएम है अशोक गहलोत, ये उद्घाटन किए हैं। द केरल स्टोरी हाल ही में चर्चित रहा है, ये समझ गए, क्योंकि मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू महिलाओं को फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन करना, इसी पर फिल्म बनाया गया है। तो द केरल स्टोरी के निर्देशक है सुदीप्तो सेन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुदीप्तो सेन। ये चर्चित फिल्म है और 5 मई 2023 को यह रिलीज किया गया थिएटर में। हर शिखर तिरंगा मिशन शुरुआत की गई। हर शिखर तिरंगा मिशन शुरुआत की गई। तो यह पहला जो राज्य है, ये शुरुआत किया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसमें क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य के सबसे ऊंचे जो जगह है वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। ये नियम है, ये समझ गए। अब आगे देखते हैं। देखिए, त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो सौरव गांगुली का, जो कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय क्रिकेट के कप्तान भी रहे हैं। अब देखते हैं, 29 से 31 मई तक कंबोडिया देश के राजा भारत दौरे पर आए, उनका नाम क्या रहा? ये इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो नोरोडोम सिहामोनी कंबोडिया देश के। मई में नए भारत के कानून मंत्री बनाया गया, क्योंकि पहले कौन था? तो किरण रिजिजू। अब वह चेंज हो चुके हैं, वो बन गए हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्री। और नया बने हैं अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बनाया गया है। ये फेरबदल हुआ है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है। खैबर, तो यह ईरान देश के द्वारा यह अनावरण किया गया है। इसकी मारक जो क्षमता है 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है और 1500 केजी इसमें ले जा सकता है कोई सामान। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 खिताब जीता, तो ये लुका ब्रेसेल बेल्जियम का है और इंग्लैंड में आयोजन किया गया। बस यही सही याद कर लीजिएगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब लुका ब्रेसेल ने जीता है, बेल्जियम के खिलाड़ी है, और यह आयोजन किया गया है इंग्लैंड में। विश्व तंबाकू दिवस का थीम क्या है? तो इसका जो मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है ग्रो फूड नॉट टोबैको। अहमदनगर जिले का प्रस्तावित नाम क्या है? तो यह महाराष्ट्र का एक जिला है, उसका प्रस्तावित जो नाम है अहिल्या देवी नगर कर दिया जाएगा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत है। ये याद कर लीजिएगा। इनका जब जो किताब आता है मार्केट में हल्ला मच जाता है, और ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रहे हैं ये। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक हैं ये। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 आयोजन किया गया है, तो दक्षिण चीन सागर में किया गया है। और इसमें जो जहाज शामिल किया गया है तो INS सतपुरा भारत का शामिल किया गया है। तो याद कर लीजिएगा, पहला कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 आयोजन किया गया है ये। अब आगे देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व
जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, समझे। अब इसका जो थीम पूछेगा तो थीम इसका है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। सीबीआई के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं, तो प्रवीण सूद बने हैं, प्रवीण सूद। और अभी हाल ही में आज ही कल बने, यानी कि आज कितना तारीख है, आज 20 तारीख हो गया, तो 19 जून को बने हैं के चीफ। कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा बने, जो कि बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, नया करंट अफेयर्स। हिंद महासागर सम्मेलन का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था। हिंद महासागर का 6ठा संस्करण जारी किया गया है, आयोजित किया गया है बांग्लादेश में, यानी कि ढाका में 12 से 13 मई को। इसका जो थीम है, हिंद महासागर में जो शांति स्थापित करने के लिए इसका जो थीम है, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलिएंट पार्टनरशिप। मलेशिया मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो भारतीय जीते हैं ये। मलेशिया मास्टर्स 2023 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब जीता है एच.एस. प्रणय, भारतीय है एच.एस. प्रणय, याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला बनी शतरंज में, तो यह वंतिका अग्रवाल, यह भी याद कर लीजिएगा। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला भारतीय बनी है, तो ये वंतिका अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। और इसका लेखक कौन है, जॉर्जा गोस्पोडिनोव। समझे, टाइम शेल्टर याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी। टाटा सन्स के अध्यक्ष को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उनको दिया गया है नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि थीम कितना रहा, थीम क्या है, तो यह 3 मई को मनाया जाता है, और इसमें 61 नंबर भारत का आया है 180 देशों में। तो शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। विश्व अस्थमा दिवस, यह 2 मई को मनाया जाता है, इसका जो थीम रहा है अस्थमा केयर फॉर ऑल। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर। जो थीम रहा है एवरीथिंग वी डू कम्स हैज फ्रॉम द हार्ट। भाला फेंक खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है, तो नीरज चोपड़ा। और विश्व का नंबर 1 भाला फेंक बन गए हैं नीरज चोपड़ा ही। तो भाला फेंक खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है, दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है, ये भी याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिया गया इसमें। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में सबसे अधिक अभिनव राज्य का दर्जा मिला है। अभिनव यानी कि जो नया नया विनिर्माण कर रहा है, खोज कर रहा है, तो दिया गया है, तो कर्नाटक राज्य को दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा दिया गया है और बहुत सारा खोज करने में बहुत आगे है वो। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसका पुस्तक है ये, तो के शैलजा, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है ये, तो उन्हीं का पुस्तक है ये। उत्साह एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नामक 2 पोर्टल शुरू किया गया है। उत्साह एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नामक 2 पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया, यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें जो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, सुधार करने के लिए इसमें किया गया है। तो उत्साह का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, तो अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन सीन हायर एजुकेशन। समझिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो याद कर लीजिएगा ये। INS मगर भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है। INS मगर जो है भारतीय नौसेना का जहाज रहा है, इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। 1987 में यह बनाया गया था, 36 साल के बाद यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि पुराना पड़ गया था ये। तो पुराना पड़ने के बाद किसी म्यूजियम में रख दिया जाता है, क्योंकि पर्यटक के लिए। तो PM मोदी को 2 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, तो याद कर लीजिएगा, फिजी और पापुआ न्यू गिनी। तो फिजी का जो सम्मान है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और पापुआ न्यू गिनी का है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू नाम है वहाँ। कश्मीर के बाद राज्य में लिथियम का भंडार खोजा गया है। तो कश्मीर के
जो रियासी जिला में लिथियम का भंडार खोजा गया, उसके बाद राजस्थान के नागौर जिला में खोजा गया है। नागौर जिला में, ये भी याद कर ली, दूसरा जिला बन गया है ये, यानी कि दूसरा राज्य बन गया है ये। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम है म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की गई है। तो साहस पहल याद कर लीजिएगा, यह तेलंगाना राज्य का है, क्योंकि महिलाओं को सशक्त यानी कि जो कार्यस्थल है वहाँ पर सशक्त बनाना है। तुर्की के राष्ट्रपति का चुनाव 2023 में हुआ तो पुनः जीत लिए हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। 2014 से ही है, बैठे हुए हैं गद्दी पर ये। और देखते हैं नई दिल्ली में जनगणना भवन बनाया गया, नया बनाया गया जनगणना भवन। तो ये इसका उद्घाटन जो किए हैं अमित शाह किए हैं 22 मई को। भारतीय सेना की जो गजराज कोर है, भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यानी कि बाढ़ राहत, यानी कि बाढ़ किसी क्षेत्र में आ रहा है तो उसी के अभ्यास के लिए किया गया है। तो यह असम में मानस नदी में किया गया है ये, इंडियन आर्मी के द्वारा। भारत का नया वाणिज्य दूतावास घोषणा किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। तो वाणिज्य जो जितने कॉमर्शियल क्षेत्र होगा दूतावास के लिए वहाँ पर खोला गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि व्यापार होता है तो दूतावास की भी जरूरत होती है। पुरुषों की जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं जेवलिन थ्रो में। तो नीरज चोपड़ा है जो कि हाल ही में दोहा डायमंड जीते हैं ये, और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं ये। इटालियन ओपन 2023 का जो टेनिस टूर्नामेंट है जीता है, किसने जीता है? तो पुरुष एकल में डेनियल मेदवेडेव रूस के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में पूछेगा एलेना रेवाकिना कजाकिस्तान के है। अब देखिए मेरिलबोर्न क्रिकेट एमसीसी का अगला अध्यक्ष बना है तो मार्क निकोलस, ये नया बने हैं। मेरिलबोर्न क्रिकेट एमसीसी का नया अध्यक्ष बना है मार्क निकोलस। अब आगे देखिए लंदन में किंग चार्ल्स III और रानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लिया। हाल ही में उनके डैडी डेथ कर गए, तो इसमें जो हिस्सा लिया भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देखिए अब समझते हैं, क्वेश्चन है जो संसद बना है, न्यू संसद, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए 65,000 वर्ग किलोमीटर में यह सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण विकास परियोजना के तहत बना है। ये 65,000 भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, 65,000 वर्ग किलोमीटर में सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण विकास परियोजना के तहत बना है। और इसका जो आधारशिला रखा गया था 10 दिसंबर 2022 को रखा गया था, 10 दिसंबर 2022 को रखा गया है। और जो 2026 में उसको बढ़ाया जाएगा सीट को, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को देखते हुए लोकसभा में 880 सीट बढ़ाया गया है और राज्यसभा में 384 सीट बैठने के लिए बनाया गया है, ताकि उसमें आगे वाले जो जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसी के अनुपात में सांसद लोग बैठेंगे उसमें। तो लोकसभा, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में यानी कि समीप में ऐतिहासिक स्वर्ण जो राजदंड है सेंगोल की स्थापना किया गया है, सेंगोल का, समझ गए। और इसमें जो उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का जो जारी किया गया पीएम मोदी द्वारा, स्मारक सिक्का है ये भी याद कर लीजिएगा, यही है। तो 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो पीएम मोदी द्वारा त्रिकोणीय बनाया गया, त्रिकोणीय बनाया गया है, समझिए, त्रिकोणीय बनाया गया है ये संसद भवन। तो इसी का जो पार्ट है, यही इसी का पार्ट है यहाँ पर। अब देखिए T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं तो यजुवेंद्र चहल। IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड बनाया है, माने रिकॉर्ड तोड़ा क्या, रिकॉर्ड बनाया है यशस्वी जायसवाल, यानी कि 13 बॉल में 50 रन बनाए हैं। ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं, ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। अब देखिए टाइम शेल्टर पुस्तक मैंने बता दिया है कि जॉर्जी गोस्पो डिनो, यह इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इसे मिला गया है। अब देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? तो लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और जो महिलाएं पूछेगा तो सेली एन फ्रेजर प्रिंस, इसका नाम जमैका के है, एथलेटिक्स है ये भी याद कर लीजिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, और महिला में सेली एन फ्रेजर प्रिंस। लोकमांझे
संगति पुस्तक के लेखक शरद पवार। लोकमान्य संगति पुस्तक के लेखक पूछेगा शरद पवार। सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया गया है, तो भारतीय सेना की खुद का अभ्यास है ये सुदर्शन शक्ति 2023 का, और यह जो हुआ है 2 जगह पर हुआ है, राजस्थान और पंजाब में, और यह सप्त शक्ति कमान ने आयोजन किया है, यानी कि जो एक संस्था है आर्मी का, सप्त शक्ति कमान ने ये आयोजन किया है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया गया उत्तराखंड में, तो पीएम मोदी ने रवाना किया है, दिल्ली से उत्तराखंड के बीच में पहला है ये। भारत ने 20 ब्रॉड ग्रेज इंजन सौंपे हैं, किसे सौंपा है, तो जो तय किया गया था भारत से खरीदा है बांग्लादेश। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो कहाँ पे लागू किया है, तो ये लागू किया है मणिपुर में लागू किया है। हिंसा के कारण केंद्र के हाथ में आ गया है मणिपुर में, क्योंकि वहाँ दंगा हो गया था जनजाति समुदाय के बीच में आरक्षण के चलते, इसीलिए। इसरो के अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह का नाम लॉन्च किया गया है, तो इसरो का जो अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह है NVS-01, जो कि 29 मई 2023 को यह किया गया है, और रॉकेट का नाम है जो कि लॉन्च किया गया है, जो भेजा गया है GSLV F-12 से लॉन्च किया गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया को स्वीकार करने वाला पहला बीमा कंपनी बन गया है, तो यानी कि जो पिछले साल जो लॉन्च किया गया था ई-रुपया, उसी को जो बीमा कंपनी बन गया है लॉन्च करने वाला, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बन गया है। अब आगे देखिए, ये आईफा वाला भी इसमें टॉपिक ले लिया गया, क्योंकि अलग से पढ़िएगा तो अलग दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए इसी में ले लिया गया है। तो आईफा अवार्ड 2023 का जो पूछेगा एग्जाम में, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है किसे दिया गया है आईफा अवार्ड का 2023 वाला, तो दृश्यम 2 को दिया गया है। और यह अवार्ड जो आयोजित किया गया है UAE अबू धाबी में किया गया है, और इसके जो बेस्ट डायरेक्टर निर्देशक पूछेगा तो R माधवन, जो कि बनाए थे रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म, जो बहुत बेहतरीन फिल्म है। बेस्ट अभिनेता पूछेगा तो ऋतिक रोशन विक्रम वेधा, और बेस्ट अभिनेत्री पूछेगा तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी में, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पूछेगा तो अनिल कपूर जुग जुग जियो। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूछेगा तो मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जो कि रणबीर कपूर का फिल्म है ये। बस ये याद कर लीजिए, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सुधीरमन कप जीता, तो एक चीन ने जीता है, और आयोजन चीन में ही हुआ है, डायरेक्ट पूछता है ये। पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन उद्घाटन मुंबई में किया गया है, और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने उद्घाटन किया था। पहले खनन याद कर लीजिए मुंबई में। राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है। राष्ट्रीय तटीय यानी कि जो तटीय क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र, उसी का जो पुलिस अकादमी का अस्थायी परिसर का आधारशिला रखा गया है, तो द्वारिका गुजरात में भारत के गृह मंत्री द्वारा रखा गया है, तटीय क्षेत्र में निगरानी करने के लिए, जो कि प्रॉब्लम जितने भी होता है, समस्या होता है, उसी को निगरानी करने के लिए। भारतीय सेना ने विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में। आर्मी का हवाई जहाज का तो रक्षा मंत्री उद्घाटन किए हैं तो राजनाथ सिंह, और 8 मई को, और 17,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है ये। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी एक समान वर्दी पहनेंगे, कब से, तो 1 अगस्त 2023 को एक ही समान के वर्दी पहनेंगे वो। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 मेजबानी करेंगे, कौन सा, चेन्नई करेगा। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया में होगा, 9 से 11 मई के बीच में। यूनेस्को गिलर्मो क्रैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है, तो नीलोफर हमीदी को, पत्रकार हैं और ये बेबाकी तरीके से पत्रकारिता करते हैं, तो नरगिस मोहम्मदी एवं इलाहे मोहम्मदी को। देखिए, 3 महिला को दिया गया, जो कि वर्तमान में जेल में है ये, तो नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी और इलाहे मोहम्मदी को दिया गया है यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, ये आत्मकथा के किसका है, तो के शैलजा का, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का है ये। बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर भेजने वाला पहला राज्य बन गया है देश का, तो मध्य प्रदेश है, वहाँ का शिवराज सिंह चौहान है। तो ये योजना कौन सा योजना पूछेगा एग्जाम में, तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो कि पहला राज्य बन गया है। अब समझते हैं, डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया बच्चों के लिए, तो ये उत्तर प्रदेश बन गया, यानी कि बच्चों की समस्याओं से संबंधित जितने भी डिजिटल कार्ड है इसमें देखा जाएगा, इसमें बनाया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक लिखा है, किसने लिखा है, तो कस्तूरी ने लिखा है, ये VVI है क्वेश्चन ये। आदिवासी से लेकर राष्ट्रपति तक का जो सफ़र है, यानी कि जो आदिवासी समुदाय से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं रायसीना की हवेली पर, यानी कि पहाड़ी पर राष्ट्रपति तक, तो उसी के बारे में ये सब लिखा गया है ये।
मैड्रिड ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के खिलाड़ी है ये। और महिला में पूछेगा तो आरियाना सवालेका, बेलारूस के खिलाड़ी हैं ये। और ये लास्ट स्लाइड है, ये काफ़ी भी यही क्वेश्चन सब आ रहा है। अब देखिए, सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, तो म्यांमार में किया गया भारत के द्वारा, और रखाइन स्टेट है वहीं पर किया गया है, क्योंकि ये चाइना से निपटने के लिए वहाँ पर भारत सरकार ने एक बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया है ये। अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 19 से 24 मई की विदेश यात्रा पर हैं, जिसमें तो जापान, पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं ये, समझे। तो जापान में जो थर्ड क्वाड सम्मेलन भी हुआ है वहीं पे गए थे ये। और पापुआ न्यू गिनी में प्रथम जो प्रधानमंत्री बने हैं ये गए हैं ये। और 2024 में जो क्वाड का सम्मेलन होगा भारत में ही होगा, समझे। अब आगे देखते हैं। और देखिए, 49वां जो G7 का जो बैठक हुआ है, तो ये हिरोशिमा में ही हुआ है, ये जापान में ही हुआ है ये। और वहीं पे हिरोशिमा में ही गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं, प्रतिमा का। और वहाँ गेस्ट बन के गए थे ये। G7 में भारत नहीं है, लेकिन गेस्ट बन के उनको बुलाया गया था ये। अब आगे देखिए, 1500 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग और 2000 साल पुराने मानव निर्मित जल निकायों का पता चला है ये। यानी कि 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग किया गया था, और 200 साल पुराने मानव निर्मित निकायों का पता चला है। तो कहाँ पे? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। अब समझते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया है। तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो मई वाला जो पूछेगा एग्जाम में, तो मई वाला का जो थीम है, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, इसका थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। और यह 13 मई को मनाया गया इस बार, शनिवार, दूसरा शनिवार है ये मई महीने का। और 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा, अक्टूबर महीने में दूसरा शनिवार को। तो साल में 2 बार मनाया जाता है, समझे। अब आगे देखते हैं, ट्विटर का नया CEO बने हैं, तो लिंडा याकी रीनो। अब समझते हैं IPL के बारे में। IPL से फैक्ट पूछता है एग्जाम में। ये IPL 2023 का जो आयोजन किया गया, तो ये फाइनल जो मैच खेला गया है, तो कहाँ पर किया गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया है। और IPL शुरुआत जो हुआ था 31 मार्च से लेकर 29 मई के बीच में 16वां संस्करण हुआ है, और 12 शहरों में आयोजन किया गया है। और इसका स्पॉन्सर कंपनी जो रहा है, टाटा IPL 2023 रहा है ये। और इसमें कुल टीम 10 भाग लिया है, और कुल मैच हुआ है 74 हुआ है ये। और इसमें जीता पूछा है कितना बार, कौन जीता है? तो चेन्नई टाइटंस ने 5वीं बार यह जीता है 5 विकेट से। और हारा कौन है? तो गुजरात टाइटंस। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन रहे हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स का MS धोनी रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सुहमन गिल को, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी रहे हैं ये। चाहे प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया है, या गेम चेंजर ऑफ मैच को भी चुना गया है, तो ऑरेंज कप भी इन्हीं को दिया गया है, समझे। तो गेम चेंजर ऑफ द सीजन चुना गया है, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी भी चुना गया है, और ऑरेंज कप भी दिया गया है, सुहमन गिल को दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है उसी को दिया गया है। तो 890 रन बनाए हैं ये, 890 रन। और पर्पल कप जो दिया जाता है जो गेंदबाज है, जितना विकेट लिए हैं, तो 28 विकेट लिया है मोहम्मद शमी ने लिया है, गुजरात टाइटंस का खिलाड़ी है। बस यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार जीता है, और पर्पल कप पूछ लिए, वो याद कर लीजिएगा, मोहम्मद शमी 28 विकेट लिए हैं, और ऑरेंज कप सुहमन गिल को लिया है। अब आगे देखिए, सबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है, और तेज गेंदबाज रहे हैं, तो ये संन्यास लेने की घोषणा कर लिए हैं। अजय वारियर, ये भारत और ब्रिटेन के बीच में सेना अभ्यास होता है आर्मी का। तो अजय वारियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, और इसका थीम जो रहा है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। असम राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिस तरह उत्तराखंड का था दिल्ली से देहरादून, उसी प्रकार असम राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन PM मोदी ने रवाना किया है, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल है, और गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में है।
भारत एवं बांग्लादेश ने मिलकर स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया था। यानी कि स्टार्टअप प्रोग्राम जो कि कंपनी कारखाना के बारे में जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा भारत और बांग्लादेश के संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी कारखाना को आगे बढ़ाने के लिए, जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये 50 क्षेत्रों में अपना ये संपर्क किए हैं या प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन है? तो ये केरल है। मनरेगा में जो 50 रुपये डालेंगे उसको दुगुना किया जाएगा, ये भी उनका प्रावधान है केरल में। जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी को अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नामित किया है। यानी कि घरेलू नीति के रूप में भारतीय अमेरिका का जो है तो उसका बनाया गया है, नीरा टंडन को बनाया गया है। जो बाइडेन कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति है ये। और देखिए, प्रथम गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को बनाया गया है, दिया गया है ये। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा फर्स्ट बार ये दिया गया है, ये समझे। तो ये प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर यानी खगोल विज्ञान में बहुत आगे अपना काम किए हैं, इसीलिए इनको दिया गया एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ये पहली बार दिया गया है। ये पहली बार दिया गया है, तो याद कर लीजिएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो कौन है? तो बाबर आजम है, पाकिस्तान के कैप्टन है और मात्र 97 पारी में ये बना लिया है। तो आपका मई महीने का पूरे के पूरे ख़त्म हो चुका है। 100 टॉप क्वेश्चन है ये, और ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आएगा क्योंकि ये सब का सब VVI है, समझे। ये पूरे के पूरे VVI क्वेश्चन है और इसको जनवरी से लेकर मई तक रिवीजन कीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक आगे। ओके।